इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के चौथे भाग की। फ्यूचर टेंस के चौथे भाग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में हम किस तरीके से पहचानते हैं और अंग्रेजी में किस तरीके से पहचान सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में मूल क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, रहूँगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द दिए जाते हैं और इनमें टाइम, समय अवश्य दिया जाता है और कार्य का करना होना भूतकाल में पूर्ण पाया जाता है। पूर्ण का मतलब है कुछ काम पूरा हो चुका होता है और कुछ काम हो रहा होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, बच्चे सुबह से पढ़ रहे होंगे। इस सेंटेंस में बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इस पिछले वाली वीडियो में बता दिया गया है जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली टेंस हैं उनमें समय टाइम दिया जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। क्लियर? तो इसमें क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जब हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तब अलग अलग सारे वीडियोज़ हम बना के डालेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल इतना ही समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। जैसा कि इस सेंटेंस के अंदर दिया गया, बच्चे सुबह से पढ़ रहे होंगे और लास्ट में क्या दिया गया है, इनकी मूल क्रिया में, मूल क्रिया कौन सी है, पढ़ना। पहचान क्या दी गई है, रहे होंगे, है ना। तो इस पहचान और इस टाइम की हेल्प से हम ये पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। माधुरी चार बजे से कमरा साफ कर रही होगी। अब इस सेंटेंस के अंदर भी क्या दिया गया, 4 बजे से। 4 बजे से आपका क्या है, टाइम। 4 बजे से आपका क्या है, टाइम। और इधर मूल क्रिया के अंदर इसकी पहचान, मूल क्रिया कौन सी है, साफ करना, क्लीन, प्लस पहचान क्या दिया गया है, रही होगी। इस पहचान से हम आसानी से यहाँ पे देखेंगे ये टाइम दिया गया है और यहाँ पे रही होगी दी हुई है, तो इसमें हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर? आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों को हम किस तरीके से पहचानते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, मैंने ये खबर पहले ही सुन ली है। आपसे कमेंट बॉक्स में मैंने इसका आंसर लिखने के लिए बोला था। आपको बताना था कि ये किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये किस टेंस का सेंटेंस है। जिन बच्चों ने बताया है बहुत अच्छा, नहीं बताया है वो सुन लें। मैंने यह खबर पहले ही सुन ली है, ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कौन से टेंस का है, पीपीटी का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पे चुका चुकी नहीं दिया गया है, पहले ही वर्ड का यूज़ किया गया, पहले ही,
पहले ही मतलब ऑलरेडी, और लास्ट में आया है आ है ई है, तो ये सेंटेंस कौन सी टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सेंटेंस कौन सी टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ड्स फ्लू इन द स्काई, ये सेंटेंस कौन सी टेंस का वाक्य है ना? वर्ड्स फ्लू इन द स्काई, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए तो आप बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम अंग्रेजी में किस तरीके से पहचान सकते हैं। अंग्रेजी में पहचानने की कोई ट्रिक है क्या? इसे हम अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? इसे हम दो तरीके से अंग्रेजी में पहचान सकते हैं। पहला तरीका, इसमें क्या लगा होता है? विल हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, या ऐसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरी पहचान इसकी होती है शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म। जिस किसी सेंटेंस के अंदर विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखता है, वहाँ पे हम आसानी से पता कर लेते हैं कि वो कौन से वाक्य टेंस का वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक for 2 hours। इस सेंटेंस के अंदर will have been reading क्या क्या आया हुआ है? will आया हुआ है, have आया हुआ है, been आया हुआ है, और वर्ब का चौथा रूप आया हुआ है, फोर्थ फॉर्म आया हुआ है, जो कि ऊपर मैंने बता दिया गया है। किसी भी सेंटेंस में विल हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया जाता है, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो ये भी कौन से टेंस का वाक्य है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। I shall have been working since January। I shall have been working since January। तो इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या दिया गया है? shall have been वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे दिया गया है shall have been, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो लास्ट वाला वर्ब होता है वो मैंने क्या बोला है? मेन वर्ब कहलाता है, और इसके आगे वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया शैल हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आई होप आप अंग्रेजी में भी समझ गए होंगे
कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में कोई स्टोरी मान लो दिया गया है, उसमें हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो अब आसानी से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के किसी भी स्टोरी में कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो उसे आप आसानी से आप ये याद रखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से पहचान लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।